दोस्तों एक बार एक योद्धा के सामने ना ऐसी सिचुएशन आ गई कि उसको अपनी जीत सुनिश्चित करनी थी। अब जो दुश्मन देश की सेना थी वो बहुत ताकतवर थी और उनको समुद्र पार करके दूसरे देश में जाना था युद्ध लड़ने के लिए। और वहाँ जाने का जो एकमात्र साधन था वो समुद्र से ही था और वो काफ़ी दूर भी था। अब योद्धा ने क्या किया, उसने कि अपनी सेना ली और वो जहाज़ में बैठे और गोला बारूद जो भी उनको लेना था वो लिया और वो समुद्र से दूसरे देश की सीमा पर चले गए। अब जब वो दूसरे देश की सीमा में जाते हैं तो वहाँ पर वो गोला बारूद को नीचे उतारते हैं, सैनिकों को नीचे उतारते हैं और जो जहाज़ जिनमें कि वो बैठ कर आए थे वो योद्धा आदेश देता है कि इन सारे जहाज़ों को जला दिया जाए। वो सारे जहाज़ जला दिए जाते हैं। फिर वो अपने सैनिकों से कहता है कि देखो अभी आपने देखा कि जिन जहाज़ों में हम यहाँ आए थे वो जहाज़ हमने जला दिए। मतलब कि हमारे पास वापस जाने का अब कोई साधन नहीं है और कोई वहाँ से आ भी नहीं सकता था, क्योंकि एकमात्र साधन वहाँ जाना जो था वो समुद्र से था और केवल जहाज़ के द्वारा ही आप वहाँ जा सकते थे। तो सैनिकों को उसने कहा कि हमारे सामने अब सिर्फ दो विकल्प हैं, या तो हम जीत जाएं और या फिर हम यहीं मर जाएं। दो ऑप्शन है केवल हमारे पास, या तो जीत जाएं या फिर हमें मरना होगा और कोई तीसरा ऑप्शन हमारे पास है ही नहीं। और आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? हकीकत में वो युद्ध जीत गए। एक्चुअली क्या है ना, अब वो जो लोग लड़ रहे थे ना वो केवल एक चीज के लिए लड़ रहे थे, बस जीत के लिए। हार का तो कोई ऑप्शन था ही नहीं उनके पास। तो या तो जीतना है या फिर मर जाना है, बस यही, और कुछ नहीं है बस। दोस्तों थिंक एंड ग्रो रिच बुक में पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि हमारे जो विचार हैं वही शक्ति हैं, क्योंकि हमारे विचार ही हैं जो हमें सक्सेस तक भी लेकर जाते हैं और फेलियर तक भी लेकर जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं इच्छा शक्ति के ऊपर। एक बर्निंग डिजायर जब तक आपके अंदर नहीं होगी, जो उन सैनिकों के अंदर थी कि जिनको सिर्फ जीतना ही था, जिन्होंने कुछ और सोचा ही नहीं, उनके सामने केवल एक ही ऑप्शन था कि जीतना है। एडविन सी बार्न्स, जिसकी स्टोरी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, एडविन सी बार्न्स जब न्यू जर्सी में गए थे और वहाँ पे वो जब रेलवे स्टेशन से उतरे, जब वो एडिसन को मिलने वहाँ से जा रहे थे तो उनके दिमाग में कुछ विचार चल रहे थे। वो ये नहीं सोच रहे थे कि ये नहीं हुआ तो मैं ये कर दूंगा, या फिर अगर उन्होंने मुझे नहीं रखा तो क्या होगा। उनका बस एक ही इच्छा थी, बर्निंग डिजायर थी एक उनके अंदर, कि उन्हें एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है। बस अपने दिमाग से उन्होंने ये चीज़ बिल्कुल नहीं हटने दी कभी भी। ये इच्छा शक्ति जब तक आपके अंदर नहीं होगी, इस बुक में ऑथर कहते हैं कि इच्छा शक्ति का बहुत बड़ा रोल है आपको सक्सेस तक पहुंचने में और जिंदगी में पैसा कमाने में। वही इंसान पैसा कमाने में सक्सेसफुल हो सकते हैं कि जिन इंसान के अंदर एक बर्निंग डिजायर इस तरह की हो कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ मैं ऐसा क्या करूं कि मैं वहां तक पहुंचूं। जिस दिन ये बर्निंग डिजायर आपके अंदर होगी, ऑथर कहते हैं आप जरूर सक्सेस होगी। वो हमने एक स्टोरी सुनी है कि एक गुरु के पास एक शिष्य जाता है। वो कहता है कि गुरु सक्सेस का राज क्या है, मुझे बताइए। मैं बहुत कोशिश करता हूं लेकिन मुझे नहीं मिलती सक्सेस, आप कृपया करके मुझे बताएं कि सक्सेस का राज क्या है। गुरु ने उससे कहा कि कल सुबह तुम मुझे नदी के किनारे पर मिलना। अब गुरु के बताने के अनुसार सुबह वो शख्स नदी के किनारे आया, गुरु भी वहां पहुंचे। गुरु ने कहा चलो नदी के तक चलते हैं। अब वो नदी तक जैसे ही जाते हैं, वहां पर किनारे में बैठते हैं, तो गुरु उस शिष्य की जो मुंडी है ना उसको ऐसे पानी में डुबो देता है, सिर को पानी में डुबो देता है और बहुत देर तक डुबो के रखता है। वो शिष्य पूरा छटपटाने लगता है, मतलब पूरे हाथ पैर छटपटा रहे हैं उसके, पूरा छटपटाने लगता है बुरी तरह से। थोड़ी देर जब हो जाती है तो गुरु उसको बाहर निकालते हैं। अब वो बदहवास सी हालत में पूरा बाहर निकलता है। वो गुरु से कहता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है, मैंने आपसे पूछा था सक्सेस का राज और आप मुझे यहां डुबाने का काम कर रहे हो, आप मुझे मार रहे हो। तो गुरु ने कहा था पहले तो शांत हो जाओ, अब सुनो आगे मैं क्या कह रहा हूं। कि जब तुम पानी के अंदर थे, जब तुम्हारा सिर जो था वो पानी के अंदर था, तो तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की महसूस हुई? तो उसने कहा ये कोई पूछने की बात है गुरुजी, ये तो सीधी सी बात है कि मेरे को और कुछ नहीं सूझ रहा था, ना मुझे कुछ दिखाई दे रहा था, बस सिर्फ एक ही चीज मेरे दिमाग में थी और वो ये थी कि मैं इस पानी से बाहर निकलूं, बस किसी भी तरह, कैसे भी करके मुझे इस पानी से बाहर निकलना है बस।
तो गुरु ने कहा यही है सक्सेस का राज, यही सफलता का राज है। जिस दिन तुम्हारे अंदर वो बर्निंग डिजायर आ गई ना, वो इच्छा शक्ति तुम्हारे अंदर आ गई कि बस वही चीज, उसी चीज के लिए तुम्हें जीना है, उसी चीज के लिए तुम्हें मरना है, उसी चीज को तुम्हें रात दिन एक करना है उस चीज के लिए, बाकी सारी चीज तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आए, कुछ ना तुमको दिखाई दे बाकी सारी चीज, उस दिन तुम सक्सेस हो जाओगे। और यही चीज है, कामयाब इंसानों ने, जो भी लोग सक्सेस हुए हैं, उन्होंने इसी चीज को अपनी लाइफ में फॉलो किया है। एडविन सी बार्न्स के मन में एक चीज थी कि मुझे एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना है, और यह विचार उसके दिमाग से कभी नहीं गया, बस ये इच्छा शक्ति उसके अंदर थी। उसने ये नहीं सोचा कि कुछ और, कि ये नहीं तो वो, इफ एंड बट, लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं, बस मुझे बिजनेस पार्टनर बनना है और मुझे चाहे पूरी लाइफ लगानी पड़े इस काम के लिए। यही चीज ऑथर कहते हैं कि जिस दिन आपके अंदर ये चीज आ गई ना, ये मजबूत इच्छा शक्ति आ गई, आप कामयाबी तक पहुंचोगे, आप अपनी जिंदगी में पैसा कमाओगे, आप अमीरी की तरफ बढ़ोगे। सक्सेसफुल लोगों ने यही किया है। थॉमस एल्वा एडिसन के दिमाग में ना बस एक यही सनक सवार थी कि बिजली के बल्ब का आविष्कार करना। हजारों बार फेल हुए, हमने सुना है 10,000 बार वो एक्सपेरिमेंट में फेल हुए हैं अपने, उसके बावजूद उन्होंने ये करके दिखाया। नॉर्मल इंसान होता तो उसकी हिम्मत वहीं दम तोड़ जाती। राइट ब्रदर्स ने जब कहा था कि वो ऐसी मशीन बनाना चाहते हैं कि जो हवा में उड़े, तो लोगों ने उनका मजाक बनाया, क्योंकि किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। वो कहते हैं ना, दुनिया से जो हट के चलते हैं ना, जो पागलपन की हद तक किसी चीज को सोचते हैं, जो पागलपन की हद तक किसी विचार को आगे लेके चलते हैं, बस उसी के लिए जीते हैं, वही लोग जिंदगी में कामयाब होते हैं, वही लोग जिंदगी में कुछ हासिल कर पाते हैं। यही इस चैप्टर का सार है, जो ऑथर कहते हैं कि इच्छा शक्ति, वो दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इच्छा शक्ति जब आपके अंदर आ जाएगी, आप जिंदगी में कामयाब हो जाओगे, आप अमीरी की तरफ अपने आप बढ़ने लगोगे। अमीरी की तरफ बढ़ने के ऑथर यहां 6 स्टेप बताते हैं, जो प्रैक्टिकल स्टेप हैं, जो आपको अपनी लाइफ में फॉलो करने हैं अगर आप अमीर होना चाहते हो तो। सबसे पहला स्टेप यह है कि आप पैसे की वो निश्चित मात्रा सोचो कि आप कितना पैसा चाहते हो। यह नहीं कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, बहुत सारा नहीं, कितना, एक अमाउंट आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि ये अमाउंट जो है वो मुझे अपनी लाइफ में अचीव करनी है, तब मैं फाइनेंशियली फ्री हो पाऊंगा। वो अमाउंट आप डिसाइड करो। दूसरा ऑथर कहते हैं कि जो प्रबल इच्छा आपकी है ना कि ये इतना मुझे कमाना है अपनी जिंदगी में, यहां तक मुझे पहुंचना है, उसके बदले में आप क्या दोगे। अब बदले में देने का मतलब यहां कुछ ये नहीं है कि किसी चीज का आपका सौदा करना है। आप अपनी जिंदगी का वक्त, आप अपनी मेहनत, आपको तैयार रहना चाहिए उसको देने के लिए, उसको करने के लिए। खाली चाहने से कोई चीज अचीव नहीं हो जाएगी, आपको उसकी तरफ बढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रात दिन एक करना पड़ेगा, तब जाके वो आपको चीज अचीव होगी। ये नहीं कि आपने चाह लिया और हो गया। तीसरा स्टेप जो ऑथर बताते हैं कि एक डेडलाइन सेट करो, कब तक आप ऐसा चाहते हो। अगर आपने कह लिया कि मुझे अपनी इनकम जो है ना, अगर मेरी सैलरी 30,000 रुपए है, तो अगले 5 सालों में मुझे अपनी सैलरी को 60,000 रुपए महीने तक आपको लेके जाना है, तो पहले तो आपने ये सोच लिया कि 60,000 मुझे सैलरी अपनी चाहिए अगले 5 साल में, या फिर मतलब अगले 5 साल में मुझे डबल अपनी सैलरी करनी है। दूसरे स्टेप में कि आप क्या दोगे उसके बदले, क्या मेहनत करोगे आप उसकी, ताकि आप वहां पहुंच सको, वो स्टेप आप अचीव कर सको। तीसरा है एक डेडलाइन आप सेट करो कि 5 साल की में, मतलब विद इन 5 ईयर्स मैं अपनी सैलरी को डबल करूंगा, 5 साल के दौरान मैं अपनी सैलरी को डबल करूंगा। चौथा स्टेप जो ऑथर बताते हैं वो ये है कि एक योजना, एक ब्लूप्रिंट आप तैयार करो पूरा लिखित रूप में कि आप क्या करोगे हर ईयर। अगर आप डिसाइड कर रहे हो अगले 5 साल के लिए, इस साल आप कितना अचीव करोगे, नेक्स्ट ईयर आप कितना अचीव करोगे, उसके अगले साल आप कितना अचीव करोगे। हर दिन, इवन हर दिन की आपके पास एक योजना होनी चाहिए कि हर दिन आप क्या अचीव करोगे, क्या करोगे आप हर दिन, ताकि आप वहां पहुंच सको। 5वां स्टेप ऑथर कहते हैं कि अब आपने क्या किया कि आपने निश्चित मात्रा सोच ली, आप उसके बदले में क्या देना चाहते हो ये आपने सोच लिया, एक डेडलाइन आपने तय कर ली, एक प्लान आपने बना लिया। इन सब को पूरा लिखित रूप में रखो आप अपने पास, जो पूरा ब्लूप्रिंट है इसका, वो लिखित रूप में आपको अपने पास रखना है और आपको हमेशा उस चीज को पढ़ना है। 6वां स्टेप ये है कि जो आपने अपना प्लान बनाया है, जो आपने पूरी योजना लिखी है, उसको दिन में 2 बार आपको हमेशा पढ़ना है। हर दिन आप 2 बार उसको पढ़ो
और पढ़ने के बाद ना सिर्फ पढ़ो, बल्कि आप ये देखो कि जो आपने चीज़ें लिखी हैं उन चीज़ों को आप अचीव करते जा रहे हो। आप अपने गोल तक पहुंचने के लिए, भाई सपोज करो नेक्स्ट वीक मुझे कहां पहुंचना है, तो आज का जो मेरा प्लान है क्या उसके अकॉर्डिंग है? मैंने आज वो चीज़ अचीव कर ली है जो मेरे को हेल्प करेगी अपने 1 महीने के प्लान को अचीव करने में। तो 2 बार आपको वो जरूर आपको पढ़ना है। इन सब का जो लिखित विवरण आपके पास है ना, वो आपको पूरा पढ़ना है। आप सुबह पढ़ो उसको, दोपहर में पढ़ो, आप उसको शाम को पढ़ो, आपको पढ़ना है वो चीज़, ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ एकदम फिट हो जाए। बिल्कुल आपका सबकॉन्शियस माइंड एकदम प्रिपेयर हो जाए बिल्कुल उस चीज़ के लिए, वो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर फिट हो जाए। ऑथर कहते हैं कि ये 6 स्टेप आप अपनी लाइफ में अगर फॉलो करोगे तो ये आपको बहुत आगे लेके जाएंगे। ये आपको आपके गोल को अचीव करने में हेल्प करेंगे। ये आपको जो धन आप अपनी ज़िंदगी में कमाना चाहते वहाँ पहुँचाने में आपकी हेल्प करेंगे। क्योंकि इसमें सिर्फ ये नहीं है कि आपने सोच लिया, इसमें क्या है, आपने सोचा, आपने एक योजना बनाई उसकी, आपने एक प्लान बनाया कि मैं क्या करूँगा कि मैं वहाँ पहुँचूँगा। कुछ तो करना पड़ेगा ना, तभी तो आपकी सैलरी डबल होगी 5 साल में, वैसे तो नहीं हो सकती है। तो जब एक लिखित रूप से पूरी योजना आपके पास होगी तो 5 सालों में आप जरूर अचीव करोगे जो भी आपकी एक डेडलाइन है। 5 साल, 7 साल, 10 साल, जो भी आप चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, तो एक बर्निंग डिज़ायर ये आपके पास हो जिसके लिए आप ये 6 स्टेप आप उठाओगे। एक गोल, कोई निश्चित लक्ष्य आपका होना चाहिए जहां आप पहुंचना चाहते हो, और नो एंड, नो बट, नो इफ, कुछ नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ है कि यही अचीव करना है। ये नहीं कि ये नहीं मिला तो ये अचीव कर लूँगा, या ये नहीं मिला तो ये कर लूँगा, ऐसा नहीं। यही चीज़ मुझे अचीव करनी है, बस एक ही ऑप्शन आपके पास होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। जो वो उस योद्धा की तरह कि जिसने अपने जहाज सारे जला दिए थे ताकि पीछे लौटने का कोई विकल्प ही नहीं है। एक ही विकल्प है बस उसके पास, जीतने का, और कोई विकल्प उसके पास नहीं है। तो नेपोलियन हिल कहते हैं कि जो बर्निंग डिजायर आपकी है वही है जो आपको जिंदगी में सक्सेस तक पहुंचाएगी, वही है जो जिंदगी में आपको अमीर बनाएगी। तो दोस्तों, आपको जिंदगी में पैसा कमाना है, सक्सेस हासिल करनी है, आपको एक अपने अंदर ऐसी बर्निंग डिजायर जरूर आपके अंदर होनी चाहिए जो आपको जीने ना दे, जो आपको मजबूर कर दे एक्शन लेने के लिए, जो आपको मजबूर कर दे कि आप खाली ना बैठो, बल्कि रात दिन उसके विषय में सोचो, उसके विषय में काम करो, उसके बारे में आप काम करो और अपने गोल तक आप पहुंचो। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में इस बुक से एक और टॉपिक के विषय में बात करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।